हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप आप लोग जैब 2025 एग्जाम्स की प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जो लोग भी जैब 2025 एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और जिनको लग रहा है कि उनको इस बार किसी भी तरीके से जैब एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है और सैलरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यहाँ पे बता दूँ, मैं आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, RBWM एंड PPV। तो आज मैं RBWM का कॉन्सेप्ट लेकर आपके पास आई हूँ। यानी कि प्रीवियस ईयर में जिस कॉन्सेप्ट से रिपीटेडली आपके क्वेश्चंस आए हैं, उस कॉन्सेप्ट्स को मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, डिस्कस करती हूँ और उससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराती हूँ और एक आपको एज अ होमवर्क प्रोवाइड करती हूँ। तो जिन लोगों को भी लगता है कि उनके लिए ये सारे सेशंस काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प कर रहा है, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मॉड्यूल बी का चैप्टर 13 आज हम देखते हैं। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, यानी कि हमारा जो चैप्टर है यूजेस ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जब चैप्टर 12 पढ़ा रही थी। क्वेश्चन था मेरा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग फीस एंड चार्जेस टू द लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स इन द डिजिटल लेंडिंग प्रोसेस। ठीक है, यही सवाल था। आपके पास 4 ऑप्शन थे, द बोरोवर, द रेगुलेटेड एंटिटीज, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एनी थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था और इसका करेक्ट आंसर होने वाला था द रेगुलेटेड एंटिटी। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी जवाब दिया है वेरी गुड, जिन लोगों ने नहीं दिया है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या है ये एआई, इसका क्यों यूज किया गया बैंकिंग सेक्टर में, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एआई एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये एक मशीन है जो ह्यूमन की तरह सोचता है, ह्यूमन की तरह एक्ट करता है। जैसे जिस तरीके से ह्यूमन एक डिसीजन लेता है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है एक ह्यूमन बीइंग की, जो जो एक्टिविटीज एक ह्यूमन करते हैं, ये टेक्नोलॉजी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल ह्यूमन की तरह मिमिक करता है। ठीक है, इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब ये जो मशीन है, इसको किसने क्वाइन किया है? सबसे ज्यादा जैब एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन RBWM से, कि हु क्वाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होता है? जॉन मैकार्थी। तो जॉन मैकार्थी ने इस टर्म को क्वाइन किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बिल्कुल ह्यूमन की तरह काम करता है। तो ये हमारे वर्क को और ज्यादा इफिशिएंट, फास्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इसके एप्लीकेशंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? तो हर एक सेक्टर में आप इसका यूज देखते हैं, यानी आप हेल्थ केयर में देख सकते हो, एजुकेशन सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग, लॉ, बैंकिंग, हर जगह इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का क्या मतलब होता है? ऑटोमेशन का मतलब होता है कि जो भी टास्क हम मैनुअली करते थे उसको अब ऑटोमेट कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड देयर मशीन्स। तो ये हमको काफी ज्यादा हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? तो जो भी हमारा एक रिपीटेटिव टास्क था, बहुत ही लार्ज अमाउंट में टास्क, एक मैनुअल टास्क जो हम करते थे जिसमें काफी टाइम टेकिंग लगता था, अब उसको ये ऑटोमेट करता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे लिए हमारी वर्क की एफिशिएंसी बढ़ रही है, काम और ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा हम कस्टमर्स को यहाँ पर बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में भी काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। तो ऑटोमेशन का ये मतलब होता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एआई और ऑटोमेशन में क्या डिफरेंस है। तो एआई आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है और जो ऑटोमेशन होता है वो आपका जो भी आपका काम होता है उसको ऑटोमेटिक कर देता है, यानी मैनुअल जो आपका काम होता है उसको ऑटोमेट कर देता है विद द हेल्प ऑफ मशीन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का यही डिफरेंस होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स जानेंगे कि एक्चुअली में एआई बैंक को किस तरीके से या फाइनेंशियल सेक्टर्स को किस तरीके से हेल्प कर रहा है। अब इससे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो पहला है पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले के टाइम में आप देखते होंगे कि जो भी हमारे HNI कस्टमर्स होते थे वो वेल्थ मैनेजर हायर करते थे अपने फाइनेंशियल जो भी उनके एसेट्स होते थे उनके साथ डील करने के लिए, कि कैसे कैसे हमको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां से हमको बेटर रिटर्न्स मिल सके, तो कौन सा स्टॉक अच्छा होगा। तो पहले आप देखेंगे वेल्थ मैनेजर इन सारी चीजों को डील करता था। नाउ
विद द हेल्प ऑफ एआई आपको एक रोबो एडवाइजर्स दिया गया है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को अंडरस्टैंड करके कि आपका एक्चुअल गोल क्या है उसको एनालाइज करके वो आपको रिकमेंड करता है कि आप कौन से स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं, कौन से बॉन्ड्स में आपको खर्चा करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां से आपको हायर रिटर्न्स मिले। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ईजी कर रहा है बैंकिंग सेक्टर्स को एआई टेक्नोलॉजी। दूसरा होता है स्मार्ट वॉलेट्स। तो आज के डेट में हर कोई पेटीएम का यूज कर रहे हैं, गूगल पे का यूज कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए, जिससे क्या हुआ, पहले आप पैसे लेकर जाते थे, पेमेंट करते थे। आज के डेट में मोबाइल फोन लेते हो, ऐप होता है आपके पास, पेटीएम हो गया, गूगल पे, एप्पल पे, जिसके पास जो भी एंड्रॉयड है तो गूगल पे होगा, आपके पास आईफोन है, एप्पल पे है, इजिली आप यहाँ से पेमेंट कर देते हो विद इन अ सेकेंड, और वो भी सिक्योरली। तो वो आपको एक यहाँ पर एआई की हेल्प से आपको स्मार्ट वॉलेट्स मिल गए हैं। अंडर राइटिंग्स की बात की गई है तो यहाँ पर देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनीज नाउ अडेज यूज कर रही है एआई टेक्नोलॉजी को की, और उसके हेल्प से आप देखेंगे ये अपने काम को ऑटोमेट कर रही है। यानी कि कस्टमर्स के, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो पूरा उनका हेल्थ का डेटा, उनका फाइनेंशियल स्टेटस देखना, सारी चीजें ये विद द हेल्प ऑफ एआई आज के डेट में ये यूज कर रही हैं, एप्स का इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि कस्टमर्स के बारे में सारी जानकारी उनको मिलती रहे। टाइम टू टाइम कस्टमर्स को यहाँ पर अपडेट मिलता रहे कि उनका कब रिन्यूअल होगा, कब उनका मैच्योरिटी होने वाला है, कब उनका लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे या क्या क्या नए रूल्स रेगुलेशंस, ईच एंड एवरीथिंग उनको एआई की हेल्प से एंड विद द हेल्प ऑफ न्यू एप्स उनको पता चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से काफी ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज एआई का यूज कर रही है। वॉइस असिस्टेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं आज के डेट में, आपने गूगल जब सर्च करते हो तो आपको वहां पर एक वॉइस जैसा आइकन दिखता होगा, दिखता है ना। तो वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर आप कोई भी एप्स बैंक का यूज करोगे तो वहां पर आपको वॉइस असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया है, जिसको आप वॉइस कमांड देते हो, जिससे आपके लिए आसान हो जाता है कि आपको लिखना नहीं पड़ता, वो आपकी कमांड को आपने जो वॉइस से बोला है उससे आपके सारे डिटेल्स, आप जो भी पूछना चाहते हो सारी चीजें आपको बता देते हैं। तो कितना ज्यादा यहाँ पर आप देखेंगे आसान करते जा रहा है बैंकिंग टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फायदा करता है। इसके अलावा आप देखेंगे लैंडिंग डिसीजंस में भी काफी ज्यादा आपको हेल्प कर रहा है। यानी कि जो हमारा एआई है आपके डेटा को एनालाइज करता है कि किस तरीके का आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, किस तरीके का आपका स्पेंडिंग पैटर्न्स है, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती है कि आप किस तरीके का लोन ले सकते हैं, तो कितना आपका लोन अमाउंट होना चाहिए, क्या आपको मैच्योरिटी पीरियड होगा। तो ईच एंड एवरीथिंग आपके सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस, आपके लोन के हिस्ट्री को, आपके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को देखकर आपको आपके फोन पे पॉपअप प्रोवाइड करती है, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती है। कस्टमर सपोर्ट 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। चैटबॉट्स वगैरह आज के डेट में देखेंगे आप कि आप कुछ भी घर बैठे बैठे, क्योंकि आपको भी पता है कि पहले हम लोग बैंक में जाते थे सारी सर्विसेज के बारे में अवेल करने, अब एआई की हेल्प से हमको चैटबॉट मिल गया है। तो अब हम क्या करते हैं, उस चैटबॉट से जो भी बैंक से रिलेटेड जानकारी होती है हम घर बैठे बैठे कभी भी जान सकते हैं। यानी कि रात को 2 बजे मुझे ख्याल आया कि कल मुझे ऐसे ख्याल आया कि मुझे लोन लेना है, तो अब रात के 2 बजे तो बैंक खुली नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर मुझे पता है कि एआई से तो जुड़ गया है हमारा बैंक। यानी कि बैंक काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली इनहेंस हो रहा है, एडवांस हो रहा है। तो हमें पता है चैटबॉट है, हम चैटबॉट से लोन्स के बारे में सारी डिटेल्स जान सकते हैं, कितने तरीके के लोन्स होते हैं, क्या टाइम पीरियड है, सारी चीजें। तो ये कितना ज्यादा आसान कर रहा है बैंकिंग सेक्टर्स को, और कस्टमर्स को कितना इजीली सर्विस के बारे में जानकारी प्रोवाइड कर रहा है। तो एक आपको ये हेल्प करता है। साथ के साथ आप देखेंगे यहाँ पर पहले आप ब्रांच में जाते थे, जैसा मैंने आपको बोला, सारी सर्विसेज लेने, लंबे लंबे लाइंस लगे होते थे, घंटों लग जाते थे, कस्टमर्स इरिटेट हो जाते थे, और जो हमारा एम्प्लॉय होते थे, जो बैंक पर्सनल्स होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते थे, इतने सारे कस्टमर्स एक साथ डील करना, और सभी को जल्दी होती थी। तो इन सारी चीजों से अब क्या हुआ है, आपको काफी ज्यादा आसानी हो गई है कि आप घर बैठे बैठे भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप घर बैठे बैठे जितने भी बैंक्स के सर्विसेज होते हैं वो ले सकते हैं। इवन आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप इजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास एप्स आ गए हैं, लाइक ग्रो ऐप, जीरोधा ऐप, आप उसमें स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको एआई की हेल्प से ऑनलाइन मिलना स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा ब्लॉकचेन हैशनिंग पेमेंट सिस्टम आ गया है। अब देखिए
पहले ट्रेडिशनल मेथड्स का जब यूज किया जाता था पेमेंट करने के लिए, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पेमेंट पहुंचाने में थर्ड पार्टी यहाँ पर इंटरमीडियरी का इन्वॉल्वमेंट होता था और काफी टाइम टेकिंग होता था। ये बहुत ही टाइम लेता था ये चीजों को मतलब ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफर करने में फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, नाउअडेज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से इजीली हम यहाँ पर मनी को ट्रांसफर कर पाते हैं। यानी कि राम अगर अपने फ्रेंड श्याम को अभी 5,000 रुपए ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो विद इन अ सेकेंड श्याम के पास पैसे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर पहले यही राम श्याम को पैसे पहुंचाने होते, ट्रांजेक्शन करना होता, तो 2 से 3 दिन इसको लग जाते। तो ये काफी ज्यादा प्लस ये सिक्योर भी हो गया। और पहले वाला जो मेथड था थोड़ा कॉस्टली भी था। अब जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है कॉस्ट इफेक्टिव है, काफी आसानी से यहाँ पर मनी ट्रांसफर हो जाता है। तो अब आप देखिए एआई कितना ज्यादा बैंकिंग सेक्टर को आसान कर रहा है, कितना ज्यादा बैंक्स को हेल्प कर रहा है अपने कस्टमर्स को ग्रो कराने में और कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज देने में। ठीक है, तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स थे जो मैं आपके सामने डिस्कस कर ली हूँ। इससे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट सोचा आपको बता दूं। तो चलिए एक क्वेश्चन जो आपके जैब एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सवाल अक्टूबर में आया था, अक्टूबर में भी आया था, मई में भी आया था, जून में भी आया था, तो ये आते ही रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 4 ऑप्शंस थे, जॉन मैकार्थी, एलन ट्यूरिंग, इसैक एसिमोव एंड स्टीव जॉब। सीधी सी बात है, जॉन मैकार्थी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए गाइस। What is a major benefit of a voice assisted banking? 4 options है। It allows customer to access services with a voice command and touch screen. It prevents fraud by AI-led account lock. It replaces bank employee entirely. It eliminates blockchain transactions delays. तो इसमें से बताना है आपको कि करेक्ट आंसर क्या है। बेसिक सा सवाल है, बेनिफिट्स में से आपसे पूछा गया है। तो वॉइस असिस्टेंट का यूज किस लिए किया जाता है, क्या मेजर बेनिफिट है, इसका आप लोगों को जवाब देना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैब एग्जाम से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलते रहे और बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सको। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।